नमस्ते छात्रों, एके डिकोड में आपका स्वागत है, जहां हम जटिल विषयों को आसान और रोचक तरीके से डिकोड करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, वायुमंडल में जल, जो कक्षा 11 भूगोल का अध्याय है। तो चलो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं समझना हवा में पानी का रोल क्या है और यह हमारे मौसम और जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। 1. वायुमंडल में जल क्या होता है? देखो, पानी सिर्फ नदी, समुद्र या बारिश तक सीमित नहीं है। वास्तव में हवा में भी पानी मौजूद होता है, लेकिन जलवाष्प के रूप में। यह जलवाष्प आता कहां से है? जब सूरज की गर्मी से समुद्र, झील, नदी, पेड़ पौधों से पानी वाष्पित होता है तो वह हवा में ऊपर चला जाता है और जलवाष्प के रूप में मिलता है। यही वाष्प वायुमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बादल, बारिश, आर्द्रता, ओस, ठंड सब कुछ बनाता है। 2. वाष्पीकरण और संघनन क्या होते हैं? वाष्पीकरण मतलब तरल पानी का वाष्प बन जाना। संघनन मतलब वाष्प का दोबारा तरल पानी में बदल जाना। उदाहरण, समुद्र से पानी उड़ता है, वाष्पीकरण। बादलों में वाष्प ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलता है, संघनन। फिर बारिश होती है, सरल चक्र, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा। 3. आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता मतलब हवा में कितनी जलवाष्प है। पूर्ण आर्द्रता, हवा के 1 घन मीटर में कितना पानी है, ग्राम प्रति घन मीटर। सापेक्ष आर्द्रता, वास्तविक जलवाष्प, अधिकतम संभव वाष्प x 100। इससे हमें पता चलता है कि हवा कितनी गीली या सूखी है। उदाहरण, अगर सापेक्ष आर्द्रता 100% है, इसका मतलब हवा पूरी तरह पानी से संतृप्त है और बारिश हो सकती है। ओस, ठंड, कोहरा और बादल कैसे बनते हैं? ओस, जब रात में जमीन ठंडी हो जाती है और उसके संपर्क में आने वाली हवा अपना पानी छोड़ देती है तो घास पर छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। ठंड, अगर तापमान 0 DEGC से नीचे चला जाए तो वाष्प सीधे बर्फ के क्रिस्टल बन जाता है। कोहरा, जब जमीन के पास वाली हवा संतृप्त हो जाती है तो छोटी छोटी बूंदें हवा में लटक जाती हैं, दिखाई कम देता है। बादल, जब हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और वाष्प संघनित होकर पानी या बर्फ के कण बना देती है, वही बादल होते हैं। 5. वर्षा क्या है? वर्षा मतलब जब जलवाष्प संघनित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस गिरता है। यह अलग अलग रूपों में होता है। बारिश, बर्फ ओले बादलों में पानी के कण जब भारी हो जाते हैं और हवा उन्हें सहारा नहीं दे पाती, तब वे गिरते हैं वर्षा के रूप में। 6. वर्षा के प्रकार। बारिश के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। 1. संवहनी वर्षा, जब जमीन गर्म होती है और हवा ऊपर उठती है, ठंडी होकर संघनन होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आम। 2. पर्वतीय वर्षा, जब नम हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है तो संघनन होता है और हवामुखी ओर पर बारिश होती है। उदाहरण, पश्चिमी घाट में बारिश और विंडवर्ड साइड में शुष्क क्षेत्र। 3. चक्रवाती या सीमावीय वर्षा, जब गर्म और ठंडी हवा मिलती है तो सीमा बनती है, संघनन होता है और बारिश होती है। 7. वायुमंडल में जल का महत्व। यह जलवायु और मौसम दोनों को नियंत्रित करता है। बादल और वर्षा जीवन के लिए आवश्यक हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना एके डिकोड को, ताकि ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हवा में पानी कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे आर्द्रता हो, बादल हो या वर्षा, सब इसी जलवाष्प के चक्कर में है।